मेरा नाम कुमार है, मेरी शादी को 1 साल हो गए और अपनी बीवी से खुश हूँ। मैं एक अच्छी प्रोफेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं 1 साल पहले ही पुणे आया था। पुणे आने के बाद मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। शाम को सोसाइटी में ज़्यादा चहल पहल रहती थी। मैं भी ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर टहलने निकल जाता था। वहाँ हर रोज एक सुंदर भाभी भी अपनी सहेलियों के साथ आया करती थी। मैं उन भाभी के बारे में बता दूं, भाभी देखने में अच्छी थी, लेकिन उनका 28-30-28 का फिगर बड़े ही कमाल का था। मेरा तो उन्हें देखते ही उन पर दिल आ गया था। मैं हमेशा उन्हें देखता रहता था और वो भी बीच बीच में मुझे देखती थी, पर सोसाइटी में होने के कारण हम बात नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन शाम मैं अपनी बाइक से कुछ सामान लेने बाहर गया और वो मुझे सामने से आती हुई दिखी। बाहर की सड़क पर कोई नहीं था और वो भी अकेली थी। मैंने मौका ना गंवाते हुए अपनी बाइक थोड़ी पहले ही रोक दी और फोन निकालकर बात करने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैंने भी स्माइल दी। उनके पास आते ही मैंने उन्हें हेलो कहा तो उन्होंने भी हेलो बोला। उसके बाद हमने 2-3 मिनट बात की। भाभी ने पूछा, आप क्या करते हो और घर में कौन कौन है? मैंने उन्हें सारे जवाब दिए। फिर उन्होंने कहा कि अभी देर हो रही है और उन्हें जाना होगा। मैंने उन्हें बाय बोला और जैसे ही मैं जाने लगा उन्होंने कहा, मैंने पूछा कौन बोल रहा है? तो उधर से आवाज आई, प्रिया बोल रही हूँ। फिर हमारी बात शुरू हो गई। हम हर रोज दिन में घंटों बातें किया करते थे। धीरे धीरे हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगे और हमारे बीच वो की बातें भी होने लगी। मैं आपको बता दूं कि भाभी को एक 6 साल का लड़का भी है और उनकी उम्र 34 साल की है। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि अब उनके पति ज्यादा वो नहीं करते, वे हमेशा काम में बिजी रहते हैं। मैंने मौका देखकर उन्हें बोल दिया कि क्या इस काम में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आप कह कर तो देखिए। फिर भाभी ने कहा, ठीक है, सोचकर बताती हूँ। कुछ दिनों तक हमारी नॉर्मल बात चलती रही और एक दिन अचानक से उन्होंने बोला कि मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? मैंने जानबूझकर पूछा, बाहर किस लिए चलना है भाभी? भाभी बोली, मदद करने का वायदा किया था, अब भूल गए हो क्या? मैंने हंसते हुए कहा, बस कर कन्फर्म रहा था भाभी बोली, अब जल्दी से बताओ भी। बहुत आग लगी है। मैंने पूछा, बेटे का क्या करोगी? तो उन्होंने कहा, उसे उसकी नानी के घर भेज दूंगी। मैंने कहा, कहाँ चलना है? तो वो बोली, लोनावाला चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, होटल मैं बुक कर दूंगी। फिर 3 दिन बाद पति दोपहर को निकल गया और शाम तक वो अपने बेटे को भी अपनी माँ के यहाँ छोड़ आई। इसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं उनको पिक कर लूँ। मैंने उनको बाहर से पिक किया और देखा कि उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था और वो मस्त लग रही थी। उसके बाद हम दोनों मेरी कार में लोनावाला चल दिए। गाड़ी चलते वक्त गियर लगाते समय मैंने उनकी वो पर हाथ रख दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं धीरे धीरे उनको सहलाने लगा। उससे हम दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। फिर हम लोनावाला के होटल में पहुंच गए। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और हम दोनों रूम में चले गए। रूम में जाते ही मैंने भाभी को पीछे से पकड़ लिया। वो तो पहले से ही मस्त थी तो मेरा साथ देने लगी। फिर भाभी घूम गई और मुझे गले से लगा लिया। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर मैंने भाभी को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पे ले आया। भाभी भी बहुत वो हो गई थी और सिसकारियां लेने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। थोड़ी देर रुकने के बाद भाभी को भी अच्छा लगने लगा। भाभी भी मेरा साथ देने लगी। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। अब तक वो 3 बार हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों उठे और बाथरूम में गए और एक दूसरे को साफ किया। फिर बाहर आकर खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर घूमने चले गए और रात के 11 बजे वापस अपने रूम में आए। फिर एक वो और खेला। उसके बाद हम घर आ गए। जब भी मौका मिलता मैं उनके घर जाकर भाभी की वो करता रहा। करीब 6 महीने बाद उनके पति का ट्रांसफर हो गया और वो चली।